गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं आपका दोस्त और आप जिस चैनल को देख रहे हैं उसका नाम है ग्रामर का गुरु। दोस्तों, सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूंगा और थैंक यू बोलूंगा। बोलेंगे भाई क्यों, क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रहे। अरे क्यों ना खुश रहूं भैया, सिर्फ 24 दिनों में 400 सब्सक्राइबर बढ़ गए हमारे। तो ये किसकी वजह से भाई? आप जैसे अच्छे लोगों की वजह से। तो आपको शुक्रिया बोलना मेरा काम है, इसलिए वंस अगेन थैंक यू। आइए इधर आपको कुछ नया देता हूं। प्रोनाउन, सिंगुलर, प्लूरल और वर्ब ये क्या होता है वो जरा हम देखेंगे। आज का टॉपिक हमारा प्रोनाउंस का मतलब क्या होता है, सिंगुलर प्लूरल क्या होता है। अब जरा सेंटेंस ही पढ़ लेते हैं। राम इज अ गुड बॉय, ही ईट्स अ मैंगो। ये कौन सा सेंटेंस है? ये सिंपल प्रेजेंट में है, सिंपल प्रेजेंट। अब इसको हम इनडेफिनाइट भी बोल सकते हैं, इनडेफिनाइट भी बोल सकते हैं भैया, मगर हम सिंपल ही कहेंगे। अब ये एक टेंस है, सादा वर्तमान काल है। ये भी सादा ही वर्तमान काल है। अरे ये सभी सादा वर्तमान काल है। सीता इज गुड गर्ल, सी ईट्स अ मैंगो। ये तीन सेंटेंस और ये तीन सेंटेंस के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करिए। मैं आपको प्रोनाउन चुटकी में समझा देता हूं। सीता इज गुड गर्ल, सी ईट्स अ मैंगो। बेबी इज वेरी क्यूट, इट ईट्स अ मैंगो। ये तीनों सेंटेंस में आप इसके ऊपर ध्यान दीजिए। राम इज अ गुड बॉय, ही ईट्स अ मैंगो। हिंदी में कैसे होगा? राम अच्छा लड़का है, वो आम खाता है। अगर बार बार हमने ऐसा करना शुरू कर दिया, राम अच्छा लड़का है, राम आम खाता है, राम स्कूल जाता है, राम नहाता है, तो राम 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 हो जाएगा, वो अच्छा नहीं लगता। तो इसके बदले में मतलब इस नाउन के, ये जो नाम है, राम का नाम है, उसके बदले में हमने ही ये शब्द इस्तेमाल किया। बस यही बात समझ लीजिए। इस नाउन के बदले में, मतलब इस नाम के बदले में आने वाला जो भी शब्द है, बल्कि यहां ही है, तो इसको प्रोनाउन कहा जाता है। मतलब नाउन के बदले में यहां प्रोनाउन आने लग जाता है। मतलब उसके एब्सेंट में ये ड्यूटी करने लग जाता है। यहां भी सीता के बदले में सी आया, बेबी के बदले में इट आया। मतलब इन जो नाउन दिख रहे हैं उनके बदले में जो प्रोनाउन इस्तेमाल होते हैं, मतलब नाउन के बदले में, मतलब नाम के बदले में जो शब्द इस्तेमाल होता है उसे हिंदी में सर्वनाम बोलते हैं। तो इसको प्रोनाउन, ये सब प्रोनाउंस हो गए। अब अगला सवाल ऐसा है कि यहां ये जो सभी सेंटेंस मैंने लिए, ये जो दिख रहे हैं आपको इस सेंटेंस, इस बॉक्स में, तो ये सभी सेंटेंस एक ही टेंस के, तो इनका वर्ब भी एक ही आ गया। मतलब ये सभी वर्ब की पहली फॉर्म है। हाँ, अरे हाँ, देखो देखो, दूरबीन लगा के देखो। अरे मगर इधर यस चिपक के आया है भैया, क्या मामला है? तो यस क्यों चिपक के आया है? इसका तो कुछ ना कुछ होगा ना। तो मैं फिर से वही बोल रहा, ये सिंगुलर प्लूरल वाला मामला है, ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन वाला मामला है। अटक गई ना बात। जब हम टेंस पढ़ते हैं तो उस वक्त यही बातें ऐसी बीच में आती है तो हमारा मूड चला जाता है। तो इसलिए पहले से ही लड़ाई लड़नी है तो पूरा हथियार, बिना हथियार की लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। यस जो दिख रहा है आपको, ये यस क्यों आया है? अगर वर्ब की एक ही फॉर्म है, टेंस भी एक ही है, ये एक ही पहली फॉर्म है, वर्ब की पहली फॉर्म है, क्रियापद का ये पहला ही रूप है, तो फिर भी ईट 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 ईट, और यहां तीनों को स्पेशल है कि ये ही, सी, ईट, इन तीनों की जोड़ीदार है वर्ब, उनको यस यस लगा के दिया। कोई स्पेशल वीआईपी है क्या? अरे नहीं नहीं, ये तीनों थर्ड पर्सन सिंगुलर है। थर्ड पर्सन, सुनो, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ जो भी वर्ब आता है उसको यस या ईएस लगाया जाता है। तो यहां यस ही क्यों लगा, ईएस क्यों नहीं? तो इसके भी रूल्स है।
मगर ये तो पता चले कि थर्ड पर्सन सिंगुलर जो होते हैं उनके सामने जो भी वर्ब आता है उसको यस या ईएस लगाया जाता है। अब ये सारा मामला फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन इसमें अटक गया है, सिंगुलर प्लूरल में अटक गया है। अब हम इसके लिए एक मोटू की, छोटू की, गोटू की स्टोरी बनाएंगे और उसके माध्यम से इसको समझने की कोशिश करें। अब हमारा ड्रामा शुरू होने जा रहा है। स्टेज पे 3 कैरेक्टर है, मोटू, छोटू, गोटू। ये तीनों का कलर भी देख लीजिए, ये कलर कॉम्बिनेशन यहां मैंने कनेक्ट किया है। गोटू का कलर ही के जैसा, छोटू का कलर यू के जैसा, मोटू का कलर आई के जैसा। अब पहले कौन बोलेगा? फर्स्ट पर्सन इस ड्रामा में, नाटक में पहला बोलने वाला है मोटू। किसको बोलेगा? छोटू को। और क्या बोलेगा? देखो अब ये आई बोलेगा। कौन? आय, ये खुद बोलेगा ना, मैं तुझको वार्न कर रहा हूं। ये मोटू कैसे बोल रहा है? मैं का मतलब क्या होता है? आय। तो फिर ये क्या हो गया? हम इसको थोड़ी देर के लिए आय बोलेंगे। मोटू को क्या बोलेंगे? आय। बोलने वाला पहला है ना ये, तो ये फर्स्ट पर्सन। ये ड्रामा में, ये नाटकबाजी में पहला जो बोलता है वो फर्स्ट पर्सन, दूसरा सुनता है इस ड्रामाबाजी में। तो ये नाटक कंपनी में पहला जो एक्शन करेगा वो करेगा मोटू। कैसा बोलेगा? आई वॉर्न यू, आई वॉर्न यू। मतलब यू मतलब ये यू, मैं तुझे वॉर्न कर रहा हूं। किसको कौन बोलेगा? मोटू छोटू को बोलेगा, मैं तुझे वॉर्न कर रहा हूं। तो ये मोटू बोल रहा है, पहला बोलने वाला छोटू, दूसरा सुनने वाला और तीसरे के बारे में बोल रहे, ही के बारे में। तो ये फर्स्ट पर्सन हो गया। ये बोलने की जी जो कवायद चल रही उसमें बोलने वाला ये क्या आ गया? फिर फर्स्ट पर्सन आ गया, फर्स्ट पर्सन हो गया। ये फर्स्ट पर्सन हो गया। तो ये पहला हो गया बोलने वाला, फर्स्ट पर्सन। फिर ये जिसको बोला जा रहा है इस एक्शन में, दूसरा किसको बोला जा रहा है? 2 नंबर का। ये एक्शन इसने पहले की, सुनने की एक्शन इसने दूसरी की, तो ये सेकंड पर्सन हो गया। ये कौन? छोटू, सेकंड पर्सन। इस कवायद में सेकंड पर्सन का काम कर रहा है। और जिसके बारे में बोला जा रहा है वो थर्ड पर्सन हो गया। तो मैंने इधर लिख के रखा है, ये जो कॉलम है फर्स्ट पर्सन का, इस एक्टिंग में जो पहले एक्शन करेगा ये दोनों करेंगे। अभी इनका भी एग्जाम्पल लेंगे। फिलहाल तो ये इनका एग्जाम्पल चालू है। अभी यहां मैंने ऊपर सिंगुलर भी लिखा है, नीचे एक वचन लिखा है। मतलब ये जो है सभी इस बॉक्स में जो नजर आ रहे हैं ये भी अकेला है, ये भी अकेला है, ये भी अकेला अकेला अकेला, सिंगल 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 सिंगल, इसलिए सिंगुलर। तो यहाँ ये बोलने वाला इस नाटक में यहाँ इसका जोड़ीदार रहता तो हम समझ सकते 2 लोग थे। अब अगर ये अकेला है, सिंगल है बोलने वाला, तो ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर कौन है? सिंगुलर की ये लाइन है, ये बोलने वाला फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर अकेला है, आय बोल रहा है किसको? छोटू को। तो ये सेकंड हो गया जिसको बोला जा रहा है। मतलब पहले एक्शन बोलने की इसने की, दूसरी एक्शन ये दूसरा पर्सन सुनने की इसने की, और जिसके बारे में बोल जा रहा है ये तीसरे के बारे में। मतलब इन दोनों की एक्शन तीसरे के बारे में, मतलब ये तीसरा हो गया। तो मैंने यहाँ लिखा है थर्ड पर्सन, मतलब ये जो बॉक्स है ये थर्ड पर्सन। इस नाटक में पहला पर्सन ये आता है, दूसरा पर्सन ये आते हैं, तीसरा पर्सन ये आते हैं, और उसमें भी पहला पर्सन, दूसरा पर्सन, तीसरा पर्सन। मैं इन सभी को सिंगुलर क्यों बोलूंगा? कि ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल है, यहां ये भी सिंगल है, इसलिए ये सिंगुलर की कैटेगरी में रखे। समझे आप? तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर बोलूंगा मैंने बोला था ना, क्रियापद को यस लगेगा, वर्ब को यस लगेगा। किसके सामने अगर आएगा वो क्रियापद? ही के सामने आया था, ही इट्स, यस लगा था। तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसके लिए इसके ये थर्ड पर्सन सिंगुलर क्यों बोला जाता है? कि ये सिंगुलर की कैटेगरी में है। एक एक एक, इस नाटक में 1 1 1 में चल रहा है ये नाटक। जब नाटक 2 2 में चलेगा तब हम प्लूरल की लाइन में चलेंगे। मगर इस नाटक में ये जो कैटेगरी, ये बोलने वाले पहले होते हैं, सुनने वाले ये दूसरे होते हैं, और जिनके बारे में बोला जाता है ये कॉलम हो गया थर्ड पर्सन। तो ये
नाटकबाजी में बोलने एक्शन में पहले ये नंबर पे रहते जो बोलने का काम करते, 2 नंबर पे सुनने का काम ये करते हैं, दूसरा एक्शन इनका है सुनने का, और जिनके बारे में बोला जाता है तो ये तीसरे का एक्शन हो जाता है। तो ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये कॉलम मैंने बनाए हैं और इसको ही बोला जाता है थर्ड पर्सन सिंगुलर। ये तीनों हैं। अब थोड़ी देर के बाद यहां लड़की आएगी छोटी, मोटू गुट्टू छोटू, तो ऐसे छोटे आएगी, इधर कुछ ना कुछ कोई ना कोई तो आएगा, लड़की, छोटी लड़की आएगी। सपोज ये आ गई भैया, क्या बात है, ये लड़की आ गई, तो ये बोलेगा, ये मोटू बोलेगा, पहले फिर से वही नाटक, पहले इसके बारे, इसको बोला, आई ने बोला आई एम वार्न यू, और किसके बारे में बोल रहा था, पहले ही के बारे में बोल रहा था, अब किसके बारे में बोल रहा है वो, ये दोनों किसके बारे में बोल रहा है, सी के बारे में। मतलब ये पहला दूसरे को सी के बारे में, वो भी अकेली सी के बारे में, ये भी थर्ड पर्सन है, मतलब जिसके बारे में बोला जा रहा है वो थर्ड पर्सन है। पहला ये फर्स्ट पर्सन सेकंड को बोल रहा है थर्ड पर्सन के बारे में, फर्स्ट पर्सन बोल रहा है सेकंड को थर्ड पर्सन के बारे में। वो लड़की है, वो भी सिंगल ही है ना, कोई दिख रहा है साथ में उसका नहीं। उसके बाद छोटा बच्चू आएगा, यहाँ जान दो, हम छोटा बच्चू ही खड़ा कर देंगे, छोटा बच्चू एक, ऐसा समझ लीजिए। अब ये बेबी के बारे में, ईट के बारे में बोल रहे, पहला दूसरे के पास, अब ये तीसरे के बारे में बोलेगा। प्लूरल के बारे में बात करेंगे। वी मतलब हम हमेशा बोलते हैं हम साथ साथ है, हम मतलब एक से ज्यादा लोग, यहां भी यू, तुमको तो हम तुम सबको हम देख लेंगे, ये जो तुम है, यहां भी ज्यादा लोग आते हैं। और वो जो लोग है ना, आपको दिख रहे हैं ना वो लोग, वो बहुत डेंजर है। तो ये ज्यादा लोग हो गए, मतलब दे का मतलब ज्यादा, यू का भी मतलब ज्यादा, ये तीनों का मीनिंग क्या होता है, एक से ज्यादा व्यक्ति को दर्शाते हैं। तो इसलिए ये पूरा कॉलम प्लूरल में आएगा, मतलब बहुवचन में आएगा। तो इसको भी हम ये फर्स्ट पर्सन क्यों बोलते हैं, इसको सेकंड क्यों बोलते हैं, इसको थर्ड क्यों बोलते हैं, हमारा नाटक शुरू हो रहा है। अब ये अकेला जब आया तो वो सुन नहीं रहा था, तो ये अपने दोस्त को लेके आया, तो ये भी अपने दोस्त को लेके आया। अब ये वार्न कर रहा है इसको, तो कैसे वार्न करेगा, ये वार्न कर रहा है हम तुमको, मतलब ये बोल रहा है हम मतलब दोनों वी वार्न यू, हम वी वार, वी क्या हो गए बोलने वाले, फर्स्ट पर्सन है, ये ड्रामा में फर्स्ट पर्सन है। अब ये पहला एक्शन कौन कर रहा है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन है इस ड्रामा में भैया, कौन एक्शन कर रहा है, वही कर रहे, ये बोल रहे दोनों हम तुमको, मतलब ये तुम मतलब सेकंड पर्सन हो गई है, ये ड्रामा में सेकंड पर्सन का काम कर रहे हैं, कौन, ये दोनों मिलके, मतलब ये बोलने का काम फर्स्ट पर्सन, पहला एक्शन कौन कर रहे हैं नाटक में, ये कर रहे हैं, सुनने का एक्शन दूसरा कौन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये नाटक चल रहा है। और किसके बारे में, दे मतलब वो लोग जो है, वो लोग, ये बहुत सारे लोग, ये बोल रहे हैं हम तुमको, वो लोगों के बारे में वार्न कर रहे हैं। तो ये मतलब ये पहला बोलने वाला दूसरा एक्शन सुनने वाला कर रहा है, सुनने का, और तीसरे के बारे में बोल रहे हैं, ये थर्ड पर्सन हो गए। मतलब ये फर्स्ट पर्सन, एक से ज्यादा लोग इसको बोल रहे हैं, किसके बारे में, दे के बारे में। तो फिर इसको कैसे बोला जाएगा, और ये एक से ज्यादा लोग है ना, यहां भी एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा है, यहां भी एक से ज्यादा है, तो ये एक से ज्यादा है इसलिए ये प्लूरल, एक से ज्यादा है इसलिए प्लूरल, एक से ज्यादा है इसलिए ये प्लूरल। और इस ड्रामा में बोलने वाले हम जो है फर्स्ट पर्सन, मतलब पहले व्यक्ति, पहले लोग हो गए, तो ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल, इसको बोलेंगे सेकंड पर्सन प्लूरल, इसको बोलेंगे थर्ड पर्सन प्लूरल। तो आप समझ गए होंगे कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, प्लूरल, सिंगुलर क्या होता है। तो ये तीनों पक्का याद रखो कि इनके आगे जब भी कुछ आएगा, मतलब ही, सी, ईट, इनके आगे जब वर्ब आएगा, तो इनके आगे जब वर्ब आ गया, इन तीनों के आगे जब वर्ब आएगा, तो इस वर्ब को, ओनली वर्ब की पहली फॉर्म जब रहेगी तब ये यस लग के आएगा। बाकी इनके आगे जो भी ये इनके आगे यस लगेगा नहीं। इनके आगे अगर ये भी लिया ना, तो हमने यहां अगर ईट लिख दिया तो यस नहीं आएगा, यहां भी हमने ईट लिख दिया
तो इसमें यस नहीं आएगा। यहाँ हमने ईट लिख दिया तो यहाँ आगे यस नहीं आएगा। पहली फॉर्म जब आएगी इनके साथ जब क्रियापद आएगा वर्ब आएगा तो नहीं आएगा। यहां भी हमने ईट, दे, ईट और मैंगो ऐसा भी बोल दिया तो यहां भी यस नहीं आएगा। पर यहां जब आएगा तो यस आएगा, यहां यस लगाना पड़ेगा। तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर एक वचनी लोग है, इनके आगे जब ईट आएगा तो ये ऐसा यस इनके आगे आ गया है। तो मैंने बोला था, जब शुरू में बोला था कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के आगे यस लगाया जाता है क्रियापद को, वर्ब को, ये मैंने तब बोला था, तब समझ में नहीं आया होगा आपका। तो ये थर्ड पर्सन है जो नाटक है, इसमें ये तीसरी व्यक्ति, ये तीनों अकेले अकेले जब थे तो एक बार लड़की दिखाई, एक बार बेबी दिखाई, मैंने एक बार उसको दिखाया। तो ये तीनों जो है एक एक थे नाटक में। पहला ये आया, फिर स्टेज पे ये आई, फिर स्टेज पे ये आया। तो ये तीनों सिंगल थे और ये सिंगुलर के कॉलम में है और ये थर्ड पर्सन है, मतलब उनके ये नाटकबाजी में तीसरे नंबर पर थे तो इसलिए ये थर्ड पर्सन सिंगुलर बोला जाता है। और ये ही, सी, इट को थर्ड पर्सन सिंगुलर क्यों बोलते हैं, जब हमको पता चलता है तब इसके आगे अगर कोई भी वर्ब की पहली फॉर्म आती है तो हम समझकर या वर्ब की पहली फॉर्म को यस या ईएस लगाने की कोशिश करते हैं तो ज्यादा करके यस ही आता है। तो ईएस कब आता है उसके भी रूल्स है, मगर इतना तो पता होना चाहिए। और इसके ऊपर भी सवाल जब कॉम्पिटिटिव में आते हैं तो तब हमें समझ में आता है कि ये टॉपिक कितना महत्वपूर्ण है। अगले सफर में हम वर्ब के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। वर्ब क्या होता है? वर्ब माने तो हर्ट होता है। सेंटेंस किसी भी टेंस में हो उसमें वर्ब रहेगा ही रहेगा। किसी भी काल में सेंटेंस हो उसमें वर्ब का होना ही होना है। और ये अलग अलग टेंस के अलग अलग काल के सेंटेंस मैंने लिख के रखे हैं और हर सेंटेंस में आपको वर्ब नजर आ रहा है। अब ये जो है कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस है, इसमें भी ये वर्ब का काम, मेन वर्ब का काम कर रहा है। ये सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसमें भी मेन वर्ब का काम ये कर रहा है। ये सिंपल पास्ट टेंस है, इसमें भी ये वर्ब का काम कर रहा है। और ये आपको समझ में आ जाएगा परफेक्ट प्रेजेंट टेंस है, इसमें भी वर्ब मेन काम कर रहा है, मेन वर्ब का रोल कर रहा है। आपको ये बता दूं कि ये 1 2 3 ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। वैसे तो गो का ही पास्ट वेंट होता है और उसका थर्ड फॉर्म गॉन होता है। ये तीनों जो है ये फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और ये थर्ड फॉर्म है। गो का वेंट होता है, वेंट का गॉन होता है। तो ये जो वर्ब के अलग अलग फॉर्म्स है उसमें भी आपको यहां नजर आया होगा ये हेल्पिंग वर्ब है, यहां भी ये हेल्पिंग वर्ब। आप समझने की कोशिश कीजिए, ये दोनों भी वर्ब का ही काम कर रहे हैं। तो ये सारा जो मामला है ये अगर हमें पता रहेगा तो टेंस पढ़ते वक्त हमको बहुत आसान हो जाएगा। आपको मैं ये भी बता दूं कि यहां मैं इस पहली फॉर्म की मदद से ये वर्ब भी अभी जो फिलहाल था, अभी ये वर्ब मैंने जैसे कि वैसा रखा यहां और इसको सिर्फ आईएनजी लगा देता हूं। हुआ क्या, इस पहली फॉर्म की मदद से मैंने क्या कर दिया, अलग तरह का वर्ब तैयार करवा लिया। तो ये मेन जो है ये फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है। बाकी जो फॉर्म से वर्ब की तो इसकी मदद से हम बना सकते हैं। और ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसका भी हम डीप में स्टडी करेंगे। फिलहाल मुझे दे दीजिए छुट्टी, अगली वीडियो में वर्ब की ये सभी फॉर्म्स क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती है, इसके बारे में हम जानेंगे, जरूर जानेंगे। और लास्ट में जाते जाते मैं आपको फिर से एक बार सैल्यूट करता हूं, थैंक यू बोलता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि मेरा ये नया चैनल है और उस नए चैनल को सिर्फ 24 दिन में 400 सब्सक्राइबर भरोसा नहीं होता, मगर आप जैसे व्यूअर्स, आप जैसे दर्शक मेरे लिए थैंक यू।